हेलो दोस्तों, माय सेल्फ अंकुश राजपुरोहित और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए मेजर 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम उसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो इंग्लिश में था और लोगों की डिमांड की वजह से उसी का हिंदी वर्जन में आपके सामने अभी लेकर आया हूं। क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला एलिमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम का है, वो है मनी, विटामिन एम। दोस्तों, किसी की बॉडी के अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी की अगर कमी आ जाए तो चल जाता है, लेकिन लाइफ में विटामिन एम की कमी आ जाए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम सबकी इच्छा होती है कि हमारे पास थोड़ी मात्रा में पैसा हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास जितना पैसा है, क्या वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार। क्या आपके पास कार है? अगर है तो किस टाइप की? क्या आपके पास वो कार है जिसे आप सच में पसंद करते हो, जो आपकी ड्रीम कार है, या आपके पास वो कार है जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके सामने पैसों की चुनौती ना होती तो क्या आप भी BMW, मर्सिडीज, ऑडी टाइप की कार लेना पसंद ना करते? जरूर करते, लेकिन अभी आपके पास वो टाइप की कार नहीं है क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। दोस्तों, ये चीज ये बताती है कि आपको सच में पैसों की जरूरत है। अगर दूसरा एग्जांपल ले, हाउस। क्या अभी आप जहां पर रह रहे हैं, क्या वाकई वो आपके सपनों का घर है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उतना पैसा नहीं है। क्या उतना अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप भी अपनी मनपसंद के घर में रहना पसंद ना करते? कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो ऐसा कहते हैं कि हमें घर से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम तो बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप वैसी जगह पर ट्रैवलिंग करें जहां सच में आप जाना पसंद करते हो? वैसे देखिए दोस्तों, कार, हाउस, ट्रैवलिंग, ये थोड़े बड़े एग्जांपल हो गए। लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल एग्जांपल, शॉपिंग। अगर कोई लेडी या जेंट्स शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं ड्रेसेस की, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उन्हें 2 टाइप के ड्रेसेस नजर आते हैं। उसमें से एक वो ड्रेस होता है जिसे वो सच में बहुत पसंद करते हो, और दूसरा वो होता है जिसे वो खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। एक और छोटे एग्जांपल की बात करें तो रेस्टोरेंट, द डिलीशियस फूड रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप मेन्यू को किस तरीके से रीड करते हो? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सो दोस्तों, ये एग्जांपल्स ही आपको बताते हैं कि आपके पास जो पैसा है, क्या वो पर्याप्त है या नहीं। वैसे कुछ लोग आपको मिलते होंगे और बोलते भी होंगे कि क्या हमेशा पैसा 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 करते हो? पैसा ही सब कुछ नहीं है। और यहां वो सही बात बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पैसों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारी लाइफ में, जिसे हम कहते हैं टाइम। जी हाँ दोस्तों, टाइम ही हमारा सेकेंड और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर कमाए हुए पैसों को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है तो क्या फायदा। परंतु यहां पर अक्सर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर आप कमाने के अंदर अपना अधिक टाइम लगा देते हो तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए अधिक समय ना दे पाओ। और
अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, आप एकदम फ्री हो, तो शायद आपके पास उतना पैसा ना हो। सो गाइस, वी वांट बैलेंस एक्चुअली, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब मैं आपसे एक अजीब सी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम काम करने के लिए जाते हैं कि हम पैसा कमा सके, जिससे हम हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके, हम हमारे परिवार को सुरक्षित रख सके, हम हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, वो जो मांगे वो उनको ला कर दे सके। इसीलिए हम जॉब पर जाते हैं। और दोस्तों, वही जॉब हमें हमारे परिवार से दूर भी करती है। और यहां मैं कहता हूं, कुछ तो गलत हो रहा है। आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन भी होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बिजनेस को चला रहे हो या बिजनेस आपको चला रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत बिजनेसमैन मेरे कांटेक्ट में हैं जो अपने बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, परंतु उनके पास उनके परिवार को देने के लिए टाइम नहीं होता। सो दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसों के साथ साथ टाइम भी होना चाहिए हमारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, हमारे परिवार को देने के लिए। चलो दोस्तों, तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के, जो कि है सिक्योरिटी। यहां पर मैं जॉब सिक्योरिटी या बिजनेस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक जॉब खो देते हो तो आप पक्का दूसरी जॉब ढूंढ लोगे। शायद आपको उसके लिए कुछ दिन, कुछ महीने लग सकते हैं। शायद उसके लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाना पड़ सकता है, परंतु कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप जरूर दूसरी जॉब ढूंढ लोगे। सो यहां पर मैं जिस सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं वो है इनकम सिक्योरिटी, जो कि जॉब सिक्योरिटी से काफी अलग है। से इनकम सिक्योरिटी लाइज इन यू, स्पेसिफिकली योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस। आपके ऊपर निर्भर करती है इनकम सिक्योरिटी, आपके कार्य करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। कभी सोचा है दोस्तों, जिस दिन आपने अपने कार्य करने की क्षमता को खो दिया तो आपकी इनकम क्या होगी? मान लो आप नंबर 1 सर्जन हो और आपने अपने दोनों हाथ खो दिए, तो आपकी इनकम क्या होगी? ऑलमोस्ट 0। यहां पर आपके पास सब प्रकार का नॉलेज है कि सर्जरी कैसे होती है, क्या करना होता है, परंतु आपने अपने कार्य करने की क्षमता को खो दिया है, सो आपकी इनकम लगभग 0 होगी। सो दोस्तों, यहां पर एक ही रास्ता दिखता है इनकम सिक्योरिटी के लिए, कि जब आपकी इनकम आपके ऊपर निर्भर ना हो। यदि आपकी इनकम आपके ऊपर 100% डिपेंड है, तो वहां पर इनकम सिक्योरिटी 0 होगी। सो दोस्तों, ये थे हमारे 3 एलिमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम के। वापस मैं उसको रिमाइंड कर देता हूं। फर्स्ट, इनकम। सेकेंड, टाइम। थर्ड, इनकम सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर ये 3 टाइप के एलिमेंट आप प्राप्त करना चाहते हो, आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।